माई सेल्फ नीरज पटेल। इस वीडियो लेक्चर में हम प्लेन स्केल का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। डेटा कुछ इस प्रकार है। कंस्ट्रक्ट अ प्लेन स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर टू शो हेक्टोमीटर्स एंड किलोमीटर्स। स्केल शुड बी लॉन्ग इनफ टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन IIT दिल्ली एंड राष्ट्रपति भवन which is 15 kilometer. Indicate on the scale distance between India Gate and Rashtrapati Bhavan which is 3 kilometer and 7 hectometer, or we can say 3.7 kilometer. तो ये प्रॉब्लम जो है वो टोटल 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। सबसे पहले हमें रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी RF फाइंड करना पड़ेगा। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक RF इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इन पेपर टू एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी डेटा में मेंशन किया गया है कंस्ट्रक्ट अ प्लेन स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, यानी जो ऑब्जेक्ट की पेपर के ऊपर की साइज़ है वो 1 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल साइज़ है वो 1 किलोमीटर है। देयरफॉर RF इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 किलोमीटर। अब हमें RF को यूनिट लेस बनाने के लिए किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देयरफॉर RF इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एज इट इज़ अपॉन 1। अगर हम किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर। Therefore, RF is equal to 1 upon 1 लाख। तो जो हम प्लेन स्केल कंस्ट्रक्ट करेंगे वो 1 लाख टाइम रिड्यूस स्केल बनेगा। अभी जो दूसरा स्टेप है वो एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल फाइंड करने का है। तो उसकी जो फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार है। एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू RF into maximum measurement. Therefore, actual length of scale is equal to RF जो है उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है which is equal to 1 upon 1 lakh मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम मेजरमेंट। अभी हमें डेटा में कहा गया है स्केल शुड बी लॉन्ग इनफ टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन IIT दिल्ली एंड राष्ट्रपति भवन विच इज़ 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर जो है वो मैक्सिमम मेजरमेंट है। इसका मतलब है हम जो प्लेन स्केल बनाएंगे वो मैक्सिमम 15 किलोमीटर तक का डिस्टेंस मेज़र करेगा। अभी किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। देयरफॉर एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 15 इंटू 1 लाख। अब जो ये वैल्यू है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गई। देयरफॉर 1 लाख कैंसिल हो जाएगा और जो बाकी रहेगा वो होगा 15 सेंटीमीटर। देयरफॉर एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तीसरे स्टेप में हमें प्लेन स्केल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो जो प्लेन स्केल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे पेपर के ऊपर जो 15 किलोमीटर का डिस्टेंस मेज़र कर सकेगा उसकी जो पेपर ऊपर की जो लेंथ होगी वो 15 सेंटीमीटर होगी। तो तीसरे स्टेप में हमें प्लेन स्केल कंस्ट्रक्ट करने के लिए 15 सेंटीमीटर की लंबी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब ये लाइन को हमें इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है RF की कंडीशन ऊपर। इस प्रॉब्लम में हमें कहा गया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15 किलोमीटर होगा और हर एक 1 सेंटीमीटर का डिवीज़न 1 किलोमीटर दिखाएगा। तो ये 1-1 सेंटीमीटर के 15 डिवीज़न हो गए। अभी प्लेन स्केल के रूल के मुताबिक हमें पहले ज़ीरो मार्क करना पड़ेगा और वो ज़ीरो हम पहले डिवीज़न के
एंड पर करेंगे, यानी पहला डिवीज़न जहाँ ख़त्म होता है वहाँ हम 0 मार्क करेंगे, ठीक है। और उसके राइट साइड हम वैल्यू इंडिकेट करना शुरू करेंगे। सो 0 के बाद होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। अभी जो लास्ट 15 का जो डिवीज़न है वो 0 के लेफ्ट साइड हम मार्क करेंगे, ठीक है। तो ये टोटल 15 सेंटीमीटर की लाइन के 15 डिवीज़न हो गए। प्लेन स्केल दो अलग अलग यूनिट का रिलेशन दिखाता है। हमारे इस प्रॉब्लम में हमें 2 यूनिट दिए गए हैं, उसमें पहला यूनिट है किलोमीटर और दूसरा यूनिट है हेक्टोमीटर। तो जो किलोमीटर है वो मेजर यूनिट है, यानी बड़ा यूनिट है, और हेक्टोमीटर है वो छोटा यूनिट है। तो 0 की राइट साइड की जो वैल्यू होगी वो किलोमीटर दिखाएगी, इसलिए हम 0 की राइट साइड के एंड पर किलोमीटर मार्क कर दें, और माइनर यूनिट जो है वो 0 के लेफ्ट साइड होगा। तो 0 के लेफ्ट साइड हम हेक्टोमीटर मार्क कर दें, ठीक है। अब हमें इस स्केल पर इंडिकेशन मार्क करना पड़ेगा। तो डेटा में दिया गया है, इंडिकेट ऑन द स्केल द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया गेट एंड राष्ट्रपति भवन विच इज़ 3 किलोमीटर एंड 7 हेक्टोमीटर, और वी कैन से 3.7 किलोमीटर। तो अब हमें इस स्केल में 3 किलोमीटर और 7 हेक्टोमीटर मार्क करना पड़ेगा। तो 0 की राइट साइड की जो वैल्यू है वो किलोमीटर दिखाती है, तो 3 किलोमीटर हम पॉइंट नंबर 3 पर मार्क कर देंगे। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है वो 3 किलोमीटर इंडिकेट कर रही है। और 7 हेक्टोमीटर, तो 0 की लेफ्ट साइड का जो डिवीज़न है पहला वो हेक्टोमीटर दिखा रहा है। अभी 7 हेक्टोमीटर हमें मार्क करना है। तो ये पहले डिवीज़न के हमें कुछ और डिवीज़न करने पड़ेंगे ताकि हम 7 इंडिकेट कर सकें। अब हमें पहले डिवीज़न के और कितने डिवीज़न करने हैं वो डिपेंड करता है किलोमीटर और हेक्टोमीटर के रिलेशन के ऊपर। तो 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर। तो पहले डिवीज़न के हम और 10 डिवीज़न करेंगे, तो एक डिवीज़न होगा 0.1 सेंटीमीटर का। तो सेट स्क्वायर से हम ये मार्क कर दें। पॉइंट 1 सेंटीमीटर बहुत ही छोटा डिस्टेंस होता है, इसलिए ये जो मार्किंग है वो बहुत ही नज़दीक है। तो हम इस डिवीज़न में हर एक डिवीज़न की वैल्यू नहीं लिख सकते, हम सिर्फ 2 डिवीज़न की वैल्यू लिखेंगे। पहला जो होगा वो हम सेंटर डिवीज़न मार्क कर दे जो कि 5 होगा। तो 0 के लेफ़्ट साइड से आगे हम काउंट करें तो 1 2 3 4 और 5। तो ये जो 5 है वो सेंटर डिवीज़न है, और हमें जो मार्क करना है वो 7 है। तो 5 के लेफ़्ट साइड और 2 डिवीज़न हम मार्क कर दें तो वो होगा 7। तो ये हो गया 7। तो यहाँ से अब हम लाइन खींच के इसको इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंडिकेशन हो गया 3 किलोमीटर एंड 7 हेक्टोमीटर। अब हम इस स्केल के नीचे उसकी RF की वैल्यू लिख देंगे। RF इज इक्वल टू 1/100,000। तो हमने जो पेपर के ऊपर ये प्लेन स्केल कंस्ट्रक्ट किया है वो 100,000 टाइम रिड्यूस स्केल है। और इसी के साथ ये प्रॉब्लम यहाँ पे ख़त्म हो गया। थैंक यू वेरी मच।